क्या कहा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गॉस प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ, तो मान लेते हैं ये बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे जितने भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे फाई ई कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध की जगह पे हम क्या करेंगे, बराबर का सिंबल देंगे, कुल आवेश मान लेते हैं कुल आवेश Q है, उसका क्या होता है 1/σ0 गुना होता है, इसका मतलब 1/σ0 गुना होता है। अगर इसको शुद्ध रूप में देखा जाए तो फाई ई बराबर होता है Q/σ0, ई गॉस महोदय ने कहा था। ये हो गया बहुत। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स लेसन 2, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देख लीजिए, आपके पास होंगे क्वेश्चन पेपर, आप उनको उठा करके देखिए 100% ये गॉस प्रमेय पूछा होगा, या पूछता है गॉस प्रमेय का व्यंजक या फिर गॉस के प्रमेय की परिभाषा। तो गॉस के प्रमेय की परिभाषा क्या होता है, निर्वात में या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश का 1/σ0 गुना होता है, एक गॉस ने कहा था। जैसे कि क्या कहा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गॉस प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ, तो मान लेते हैं ये बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे जितने भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे फाई ई कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध की जगह पे हम क्या करेंगे, बराबर का सिंबल देंगे, कुल आवेश मान लेते हैं कुल आवेश Q है, उसका क्या होता है 1/σ0 गुना होता है, इसका मतलब 1/σ0 गुना होता है। अगर इसको शुद्ध रूप में देखा जाए तो फाई ई बराबर होता है Q/σ0, ई गॉस महोदय ने कहा था। ये हो गया बहुत इजी वे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका व्यंजक, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। जो बात इन्होंने कह दिया वो क्या 100% सही है, तो इसका हम लोग इस नियम का सत्यापन करेंगे। जो इन्होंने गॉस ने जो कह दिया क्या वह नियम सही था कि मतलब कुल आवेश का मतलब Q/σ0 गुना होता है। जो इन्होंने कहा था फाई ई बराबर होता है Q/σ0, क्या यह सही होता है या गलत होता है, चलिए इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि बंद पृष्ठ है, क्या है, एक बंद पृष्ठ है, क्या है, एक बंद पृष्ठ हमने ले लिया और इसके केंद्र मान लेते हैं इसका केंद्र O है और इसी पे हम क्या करते हैं प्लस Q आवेश रख देते हैं। देखिए इसमें कुछ लिखा भी जाता है, मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना है। अभी पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक मान लेंगे एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A है, ठीक, और इससे मतलब इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पर मतलब बहुत छोटा एक बिंदु आप समझ सकते हैं, अभी मैं इसको जूम करूंगा, ठीक है। एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखेंगे कि यह क्या सत्य, इन्होंने जो बात कही थी वह सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पर एक बिंदु P है, अब भाई प्लस Q यहाँ पर आवेश रखा गया है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, प्लस Q आवेश के कारण बाहर की तरफ होगी, और है जो बिंदु है इसकी क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। और यहाँ पर है जो बिंदु है एक कोण आंतरित करेगा, क्या करेगा, मान लेते इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, मतलब इतना बड़ा है, क्या है, एक थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक। और यहाँ पर यह डी ओमेगा घन कोण आंतरित करेगा, कितना, डी ओमेगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि घन कोण क्या होता है। देखिए कोई अगर गोला होता है तो वह अपन मतलब किसी भी गोले का पृष्ठ अपने केंद्र पर जितना कोणांतरित करता है उसे घन कोण कहा जाता है। अगर यह छोटा है तो इसके लिए घन कोण होता है। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया है तो इस बिंदु के लिए जो घन कोण होता है, घन कोण का फार्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, DA cos थीटा बाई R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, DA cos थीटा बाई R स्क्वायर। डी ओमेगा के जगह पे क्या होता है, DA cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये छोटा सा घन कोण होता है। और अगर पूरा बड़ा एक वृत्त में कितना घन कोण होता है, तो वो होता है ओमेगा, ओमेगा का मान होता है 4 पाई। संपूर्ण घन कोण कितना होता है, 4 पाई।
ये हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंगल बनेगा। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा एंगल बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है वैद्युत क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल है और डी ए के बीच में एक छोटा सा एंगल बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो देखेंगे तब यहाँ से अगर है प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि माना एक बंद पृष्ठ ए है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू, जिसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और प्लस क्यू मतलब उसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र देखना है। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q पर क्या होता है आर स्क्वायर। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखेंगे कि इस बिंदु P से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अर्थात अगर कोई वैद्युत क्षेत्र होता है तो वैद्युत क्षेत्र से बल रेखाएं गुजरती हैं और उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो देखेंगे कि इस बिंदु P से लिखेंगे बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आप अपने किताब में देखिएगा, होता है E होता है आपका फाई E बराबर होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर DA और फाई E मतलब यहाँ पर छोटा है, एक बिंदु लिए हैं तो कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो d फाई E हो जाएगा। तो d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू DA। जब वेक्टर हटता है ना तो यहाँ पर cos थीटा आएगा, क्या आएगा cos थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए E का मान रख देंगे तो d फाई E बराबर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, E का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा d इंटू DA cos थीटा। अब R को मैं उधर करता हूँ, Q का इधर गुणा कर देता हूँ तो d फाई E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका यहाँ पर DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर कर दिया। अभी जस्ट हमने बताया कि छोटा घनकोण होता है जिसको हम डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए वही चीज हमने लिख दिया और यहाँ पर डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है डी ओमेगा। तो इतना उस बिंदु P से इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, इतना गुजरेगा। लेकिन अगर उसके संपूर्ण पृष्ठ से देखा जाए तो लिखेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई नहीं, अब यहाँ पर जब इसका हम समाकलन करेंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई ई होता है। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर डी ओमेगा, हाई कॉन्सोनेंट होता है बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक मान होता है निर्धारित होता है तो इसको हम बाहर कर लेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब देखिए एक बिंदु के लिए यह छोटा था डी ओमेगा था, लेकिन पूरे अगर पृष्ठ पे देखा जाए ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम एक गॉस का परिमित बंद पृष्ठ ऐसे ऐसे बिंदुओं से मिलकर बना होगा तो संपूर्ण घनकोण कितना होता है 4 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओमेगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा का मान कितना होता है, देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा का मान कितना होता है 4 पाई होता है और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना q अपॉन
नॉट, अर्थात गॉस ने जो कहा था वह 100% सही कहा था। गॉस ने एकदम सही बात कही थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना होता है, कुल आवेश का 1/σ0 गुना होता है। अर्थात जो होता है यहाँ पर लिखे थे कुल आवेश का 1/σ0 गुना, अर्थात गुणा कराएंगे तो Q/σ0 गुना होता है। अर्थात गॉस ने 100% बात सही कही थी। अगर आपको लिखना होगा तो जो ये फिगर में हमने बनाया बस वही चीज लिखना होगा। आप अपनी किताब में थोड़ा सा देख लीजिए हल्का सा कि कैसे लिखना है, मैंने जो बताया वही चीज लिखना है आपको। ये हो गया आपका।